हाय फ्रेंड्स, महेश कामत हियर, फाउंडर ऑफ एमएके ट्रेडिंग स्कूल। हम लोग एक सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, जो एक वेरी सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है। बट इसको और सिंपल बनाने के लिए हमने काफ़ी सारे टूल्स डेवलप किए हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन इंडिकेटर एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। तो ये इंडिकेटर क्या करता है, ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पर ऑटोमेटिकली सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ये इंडिकेटर प्लॉट करता है। मगर ये वीडियो इंडिकेटर के बारे में नहीं है, बल्कि हमने एक नया टूल जस्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है सप्लाई डिमांड जोन स्क्रीनर। इस वीडियो में आपको मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी दूंगा। सप्लाई डिमांड ट्रेडर को ये चैलेंज आती है कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे सिंबल्स हैं, तो उसको हम कैसे ट्रैक करें, कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक जोन के नजदीक है या ऑलरेडी कोई जोन के अंदर है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सप्लाई एंड डिमांड जोन स्क्रीनर डेवलप किया है। ये स्क्रीनर भी ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पर ही काम करेगा। और ये स्क्रीनर जो है एक इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट है, आपको ये फ्री में पब्लिक लाइब्रेरी में नहीं दिखेगा। सो आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस स्क्रीनर का एक्सेस दिया जाएगा। तो आप जो चार्ट देख रहे हो मेरे स्क्रीन पर, अडानी एंटरप्राइजेस डेली चार्ट, बट ये फ्री वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, जिसे हम बेसिक प्लान भी कहते हैं। तो ये स्क्रीनर इवन बेसिक प्लान पर भी काम करेगा। टॉप टूल बार पर इंडिकेटर्स का सेक्शन है, वहां क्लिक करेंगे तो वहां इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स, वहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीनर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। तो मैं उसे अप्लाई करता हूं। आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसका एक्सेस दिया जाएगा। सो लेट मी क्लिक ऑन दिस। तो अभी ये स्क्रीनर आप देख रहे हैं लोड हो रहा है। तो ये स्क्रीनर अब क्या काम करता है, डेली चार्ट पर मैंने जो स्टॉक्स डिफाइन किए हैं स्क्रीनर के पैरामीटर्स में, उस पर स्कैन कर रहा है कि कौन से स्टॉक सप्लाई जोन के अंदर है, डिमांड जोन के ऑलरेडी अंदर है, या सप्लाई डिमांड जोन के नजदीक। तो फ्री वर्जन के जो लिमिटेशन रहते हैं, जैसे ये एड्स आते रहेंगे, प्लस आप एक टाइम पर एक ही चार्ट ओपन कर सकते हो, वो तो रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे पेड अकाउंट पर, और वहां पर मैं आपको जाकर इसका डेमो देता हूं। अभी आप जो मेरे स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ पर ऑलरेडी सप्लाई डिमांड जोन स्क्रीनर लगा हुआ है। तो इसकी क्या सेटिंग्स हैं, क्या हम कस्टमाइज कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। सेटिंग्स सेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट क्लिक। ये सेटिंग्स विंडो ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट सेटिंग है डिस्प्ले टेबल साइज। और राइट हैंड साइड पे जो आप लोग टेबल देख रहे हैं एट द मोमेंट नॉर्मल साइज है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। टेबल का पोजीशन बाय डिफॉल्ट राइट कॉर्नर में रहता है, टॉप राइट। मैं वही रखना पसंद करता हूं। आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं आपके पसंद के अनुसार। डिमांड जोन का कलर ग्रीन एंड सप्लाई जोन का कलर रेड बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर के सेटिंग्स में वैसा ही है। एंड मैं यही रखना पसंद करता हूं। आप इसको चूज आपके हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। कमिंग टू स्कैनिंग पैरामीटर्स, तो ये क्या पैरामीटर्स है। फर्स्ट कंडीशन जो है प्रॉक्सिमिटी परसेंटेज लेस देन और इक्वल टू। करंटली ये 0 है, सो बाय डिफॉल्ट ये 1 पे रहता है। लेट अस चेंज इट टू 1। प्रॉक्सिमिटी परसेंटेज लेस देन इक्वल टू, करंटली एट 1%। सो ये स्कैनर स्क्रीन कर रहा है कौन से स्टॉक्स सप्लाई एंड डिमांड जोन के 1% या 1% से कम की दूरी में है, एंड विच स्टॉक्स इट इज स्कैनिंग। करंटली नीचे 40 स्टॉक्स का लिस्ट है, उस स्टॉक्स पर ये स्कैन कर रहा है। सो आप इस परसेंटेज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स ऐसे चाहिए जो ऑलरेडी जोन के अंदर हो, डिमांड के अंदर हो या सप्लाई के अंदर ऑलरेडी वो स्टॉक्स हो, तो उसको आपको सिर्फ 0 करना है। इस परसेंटेज को आप 0 कर दीजिए। आप देखेंगे ये आपको वो लिस्ट दे देगा जो स्टॉक्स ऑलरेडी सप्लाई और डिमांड के अंदर है। तो आप देखिए यहाँ चेंज हो गया है, डिमांड जोन के सारे स्टॉक्स हैं, सप्लाई के अंदर कोई भी स्टॉक नहीं है एट द मोमेंट। तो इसको फिर से 1% करते हैं। 1% करने पर आप देखेंगे ये चेंज हो जाएगा। तो टेबल का डिस्प्ले का सेटिंग ऐसा है, ऊपर के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो रेड में है वो सप्लाई जोन के नजदीक है, और जो ग्रीन में है वो डिमांड जोन के नजदीक। और अगर कोई स्टॉक सप्लाई में हो तो ऑलरेडी आपको वहां पे एक टिक मार्क आएगा और लिखा होगा इन डैश सप्लाई जोन।
उस कंडीशन में कोई स्टॉक मीट नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है एट द मोमेंट। और इन डैश डिमांड जोन, तो ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी डेली डिमांड जोन के अंदर है। नेक्स्ट सेटिंग्स है बेसिस फॉर सप्लाई जोन वायलेशन, बेसिस फॉर डिमांड जोन वायलेशन। इसको हाई और लो पर ही रखिए। जोन पैरामीटर्स, कितना एक्सप्लोसिव होना चाहिए जोन, जोन का स्ट्रेंथ। सो जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, जो हायर टाइम फ्रेम्स है 75, 125, डेली, वीकली, मंथली, इन टाइम फ्रेम्स पर मैं 1.2 का सेटिंग रखना पसंद करता हूं। और लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इन टाइम फ्रेम्स पर आप इसका सेटिंग 1.5 रख सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें ज्यादा एक्सप्लोसिव लेवल्स चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस कैंडल्स बाय डिफॉल्ट 6, उसको 6 पर ही रखिए। आपको अगर चाहिए कि जोन्स कम बेसिंग वाले हो तो आप वो चूज कर सकते हैं, मेरा प्रेफरेंस 6 पर रखने का है। वॉच लिस्ट, अभी एक टाइम पर आप 40 सिंबल्स को स्कैन कर सकते हैं। सो करंटली यहां पे 40 लोडेड सिंबल्स ऑलरेडी हैं, स्टॉक्स फ्रॉम ए टू सी। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो तो जस्ट क्लिक कीजिए ये आइकन पर। यहां से आप कोई भी स्टॉक चूज कीजिए, जैसे लेट्स चूज रिलायंस। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऐड करते हैं। एक और स्टॉक ऐड करते हैं, टाटा स्टील। तो अब ये इंडिकेटर इन 40 स्टॉक्स पर स्कैन करेगा। तो आप देखिए अभी टाटा स्टील सप्लाई जोन में ऑलरेडी है। सो इंडिकेटर ने आपको बताया टाटा स्टील इज ऑलरेडी इनसाइड सप्लाई लेवल। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना चाहिए यहां पर, जब भी आप ये 40 सिंबल्स चूज करते हैं, प्रेफरेबल ये है कि वो सारे एक ही एक्सचेंज के हों। जैसे एनएससी के हो तो एनएससी के ही स्टॉक्स हो, बीएससी हो तो सिर्फ बीएससी के स्टॉक्स रखिए। एंड ये स्क्रीनर को उसी चार्ट पर लगाइए। जैसे अगर आपको स्टॉक स्कैन करने हैं तो स्टॉक चार्ट पर इस स्क्रीनर को लगाइए। अगर आप फॉरेक्स पेयर्स देखना चाहते हो तो इस स्क्रीनर को फॉरेक्स पेयर पर अप्लाई कीजिए और यहां पर सारे फॉरेक्स पेयर्स ही चूज कीजिए। कमोडिटीज अगर देखना चाहते हो तो स्क्रीनर को कमोडिटी चार्ट पर लगाइए और सिर्फ कमोडिटीज चूज कीजिए। तो वैसे आप अलग अलग टेम्पलेट बना सकते हैं आपके अलग अलग स्कैन्स के लिए। So let me click on OK। तो करंटली ये डेली टाइम फ्रेम पर स्कैन कर रहा है। सो ये सिंगल टाइम फ्रेम स्क्रीनर है, बट आप इसे कोई भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। अभी अगर मैं देखना चाहूं कि वीकली टाइम फ्रेम पे इन स्टॉक्स में क्या सिनेरियो है, सो इफ आई क्लिक ऑन वीकली, तो आप देखेंगे अभी वीकली का ये रिजल्ट दिखाएगा आपको। चंबल फर्टिलाइजर ऑलरेडी सप्लाई लेवल में है। सो लेट अस सी, मैंने एक और चार्ट ओपन कर रखा है यहाँ पर। सो वहां पे जाके चंबल फर्टिलाइजर्स चेक करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम, क्या स्टॉक ऑलरेडी सप्लाई में है, तो आप देखेंगे यहाँ पर रैली बेस ड्रॉप सप्लाई लेवल। स्टॉक सप्लाई जोन में है, वहां से छोटा रिएक्शन दे रहा है। अब ये आप स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज करना है आपको। अब जाकर आपको सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के सारे रूल्स अप्लाई करने हैं। जोन की क्या क्वालिटी है, जोन का लोकेशन कैसा है, जोन का ट्रेंड क्या है स्टॉक का, ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि इस ट्रेड को लेना है नहीं लेना है। तो जस्ट बिकॉज ये स्क्रीनर ने आपको बताया सप्लाई में, तो जाके शॉर्ट नहीं करना है, आप इसको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज करेंगे। कमिंग बैक टू डेली टाइम फ्रेम, अगर आप देखेंगे अडानी पोर्ट्स ऑलरेडी इनसाइड डिमांड जोन। लेट अस चेक, चेंज करते हैं अडानी पोर्ट्स, डेली चार्ट, क्या स्टॉक ऑलरेडी डिमांड में है, तो आप देखेंगे यहाँ पे रैली बेस रैली डिमांड जोन, स्टॉक इज इनसाइड डिमांड लेवल। बट क्या ये डिमांड जोन ऑलरेडी टेस्टेड है, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होकर इसने अच्छा मूव दे दिया है, तो एज पर रूल्स क्या इसको ट्रेड कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की जानकारी होना जरूरी है। आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाकर इसको यूज कर सकते हैं, बट जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाओगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इसे लोड होने में। सो लेट अस क्लिक ऑन 75 मिनट्स एंड चेक 75 मिनट्स में कौन से स्टॉक्स सप्लाई एंड डिमांड जोन के नजदीक है। तो अभी ये तो इंडिकेटर पर है। लेट अस गो बैक टू द स्क्रीनर सेक्शन। स्क्रीनर पर हम इसे चेंज करते हैं 75 मिनट्स। तो 75 मिनट्स में अगर आप देखोगे अपोलो हॉस्पिटल सप्लाई लेवल में है, कैन बैंक ऑलरेडी सप्लाई जोन में है, और ये जो स्टॉक्स रेड कलर में है ये सप्लाई जोन के नजदीक है। स्टॉक्स जो ग्रीन कलर में है वो डिमांड जोन के नजदीक है। अगर ये लिस्ट
काफी बड़ी लिस्ट है, इसको आप छोटा करना चाहते हो तो परसेंटेज कम कर दीजिए, 1% की दूरी नहीं, 0.5, एकदम नजदीक के स्टॉक्स देखेंगे। लेट्स सी 0.5, व्हाट आर द स्टॉक्स दैट क्वालिफाई। तो ये स्क्रीनर फिर से लोड होगा, सो इट विल शो यू स्टॉक्स विच आर 0.5% और लेस इन प्रॉक्सिमिटी टू सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स। सो ये लिस्ट में जो 0.56 था, 0.65, 0.69, वो यहां से निकल जाना चाहिए। सिर्फ स्टॉक्स जो 0.5% या उसके कम के दूरी में होंगे वो स्टॉक्स आपको यहां पर डिस्प्ले होंगे। सो आप देखिए अभी, दीज आर द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स विच आर विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ 0.5%। तो ये परसेंटेज आप अपने हिसाब से टेस्ट कीजिए, वॉट एवर परसेंट यू लाइक। सो स्क्रीनर विल गिव यू अ रेडीमेड लिस्ट कि विच आर द स्टॉक्स क्लोज टू सप्लाई और क्लोज टू डिमांड और ऑलरेडी इनसाइड द जोन्स। सो अभी आपका क्वेश्चन ऐसा होगा कि क्या हम सिर्फ 40 सिंबल्स को एक साथ मॉनिटर कर सकते हैं? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप ज्यादा से ज्यादा सिंबल्स भी मॉनिटर कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, एक चार्ट पर इस इंडिकेटर को वापस आप अप्लाई कीजिए, सप्लाई डिमांड जोन स्क्रीनर ऑलरेडी इस चार्ट पर एक बार लगा हुआ है, आई विल अप्लाई इट अगेन। सो फ्रॉम इंडिकेटर्स, स्क्रीनर, सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो ये नया इंडिकेटर जो मैंने यहां से अप्लाई किया है, इसके सेटिंग्स को चेंज करेंगे। सो इसका टॉप राइट नहीं रखेंगे वरना ये ओवरलैप होगा, तो लेट अस कीप दिस बॉटम लेफ्ट। सो बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे नया विंडो ओपन होगा। हाउएवर ये 40 स्टॉक्स, यहां पर आप अलग लिस्ट चूज कीजिए। सो पहले वाले स्क्रीनर में डिफरेंट 40 स्टॉक्स, नए वाले स्क्रीनर में डिफरेंट 40 स्टॉक्स। तो इसको आप यहां से चेंज कर सकते हैं। लेट अस चेंज फ्यू स्टॉक्स, विप्रो, टेकएम, इंफोसिस। वैसे आप आपके मन चाहे 40 स्टॉक्स यहां पर ऐड कर दीजिए। तो इसके बाद ये स्क्रीनर लोड होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको डिस्प्ले दिखेगा एज पर द न्यू लिस्ट ऑफ 40 स्टॉक्स। हमने इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, तो आप देखोगे तो काफी कुछ सिमिलर रहेगा यहाँ पे। सो आप देखेंगे अभी लेफ्ट हैंड साइड पर न्यू लिस्ट ऑफ 40 स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स सिमिलर है बिकॉज हमने वहां से उन्हें चेंज नहीं किए हैं। तो वैसे आप मल्टीपल स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, बट एक चार्ट पर अगर आप मल्टीपल टाइम्स ये स्क्रीनर को लगाएंगे तो शायद चार्ट स्पेस कम पड़ेगा आपको डिस्प्ले के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने इंडिकेटर टेम्पलेट्स बना रखे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर टेम्पलेट्स हैं, वहां पे आप क्लिक कीजिए। मैंने अलग अलग टेम्पलेट्स बना रखे हैं। कमोडिटीज का स्क्रीनर है, फॉरेक्स स्क्रीनर, स्टॉक्स, मैं सारे एफएनओ स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करता हूं, तो उसको मैंने स्प्लिट किया है, स्टॉक्स फ्रॉम ए टू जी, एच टू एन, ओ टू जेड। तो लगभग 190 स्टॉक्स, तो हर एक स्क्रीनर में अराउंड 60-70 स्टॉक्स हैं। सो लेट अस चेक फॉरेक्स स्क्रीनर। फॉरेक्स स्क्रीनर में क्या रिजल्ट्स आते हैं। आई अप्लाई द टेम्पलेट फॉरेक्स स्क्रीनर। सो ये स्क्रीनर अभी डेली टाइम फ्रेम पर आपको बता रहा है जीबीपी यूएसडी पेयर ऑलरेडी सप्लाई जोन में है, यूरो जेपीवाई इज ऑलरेडी इनसाइड सप्लाई, ये बाकी जो रेड में है नियर सप्लाई जोन है। यूरो स्विस फ्रैंक, इट इज नियर डिमांड जोन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। So let us check Euro JPY already inside supply on a daily chart. Euro JPY Forex pair क्या सप्लाई जोन में है, तो आप देखेंगे रैली बेस ड्रॉप सप्लाई लेवल ऑलरेडी एक बार रिएक्शन दे चुका है। ये सप्लाई सेकेंड टाइम सप्लाई जोन में प्राइस एंटर कर चुका है। तो कहाँ यहाँ पे शॉर्ट लेना है नहीं लेना है, उसका आंसर सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के रूल्स बताएंगे। बट यस, ये स्क्रीनर की वजह से आपको शॉर्ट लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल जाते हैं। सो ये आपको जो स्क्रीनर है एक शॉर्ट लिस्ट दे देता है कि इस पर्टिकुलर फॉरेक्स पेयर्स आउट ऑफ द 40 चोजन वंस, ये लगभग 7-8 जो हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। तो इसको आप एक वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिए और वहां से आप वहां से उसको ट्रैक कर सकते हैं। सो ये स्क्रीनर एंड सप्लाई डिमांड जोन इंडिकेटर, ये दोनों एक जबरदस्त जोड़ी है। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जिसको आप यूज करके विद इन सेकेंड्स आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स सप्लाई जोन के नजदीक है, डिमांड जोन के नजदीक है, ऑलरेडी जोन्स में है, कहाँ क्वालिटी जोन फॉर्मेशंस है। तो ये आपका काफी टाइम की बचत होती है। एंड जो चैलेंजेस रहते हैं सप्लाई डिमांड ट्रेडर के लिए कि इतने स्टॉक्स को कैसे मॉनिटर करें,
ये सारे प्रॉब्लम्स ये इंडिकेटर एंड स्क्रीनर सॉल्व करते हैं। तो अगर आप भी स्क्रीनर को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट maktradingSchool.com, वहाँ डिफरेंट प्लान्स हैं, तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप प्लान्स चूज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर हमने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वी कॉन्स्टेंटली कीप शेयरिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज। सो हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड सी यू ऑल सून। थैंक यू।